राधि पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम्। हमारे समाज में सनातन धर्म में बहुत सारे देवी देवताओं की संख्या है, जिसमें लोग सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं अपने अपनी आस्था, मान्यता और विश्वास के अनुसार। लेकिन कुछ और देवी देवता हैं जो स्थानीय स्तर पर पूजे जाते हैं, जैसे कहते हैं स्थानीय देवता। कुछ लोग वृक्ष की पूजा करते हैं, जैसे कुछ जगहों पर डीह और काली की भी पूजा की जाती है। कुछ ग्राम देवता पर कहीं कहीं पूजा होती है, कहीं पर कुल देवी और कुल देवता की पूजा होती है। ये जो स्थानीय स्तर पर देवी देवताओं की पूजा होती है, इसकी परिकल्पना क्या होती है, इनमें भक्तों का विश्वास जो है वो कैसे है, आखिर इनकी महत्वता क्या है, कहाँ तक इनके अंदर शक्ति और मंत्र की बात होती है, और इनकी पूजा पद्धति को और कैसे अग्रसर और आगे बढ़ाया जाए। अभी आप समाज में देखेंगे कि 2-3 और नई चीज़ें घट गई, जैसे आजकल गांव-गांव में शिव चर्चा की बात शुरू हो गई है, शिव चर्चा होती है जो कि पहले नहीं थी। आज गांव-गांव में आप देखेंगे कि 8, 9, 10 महिलाएं एकत्रित हो जाती हैं और कुछ वो पूजा करने लगती हैं। वो कौन सी देवी माई का बोला जाता है उसकी वो पूजा करती हैं। तो ये जो स्थानीय स्तर पर पूजा पद्धति हमारे समाज में शुरू हुई है, उस पर हम कथावाचक अनिल चतुर्वेदी जी की राय लेते हैं। जैसा कि आपने जिज्ञासा की है कि हमारे सनातन धर्म में देव और देवियों का पूजन क्रम परंपरा से है। सर्वप्रथम मैं आप सभी का ध्यान इस बात पर एकाग्र करना चाहता हूँ कि हमारा सनातन धर्म का जो मूल आधार है वो वेद और पुराण है। वेद का हृदय पुराण है। वैदिक परंपरा के अनुसार जो उपासना है वह ही हमारी उपासना होनी चाहिए। वेद में ब्रह्म का वर्णन किया गया है। एक ब्रह्म है, उसी को परमात्मा कह सकते हैं, उसी को भगवान कह सकते हैं। अब देवी और देवताओं की उपासना में भेद क्यों, इतने क्यों? चूंकि ये सृष्टि 3 प्रकार से चलती है, सत्व, रज और तम। जो व्यक्ति जिस गुण के अधीन होता है उसकी गुण परंपरा के अनुसार, उसके गुण धर्म के अनुसार वेद में परंपरा बताई गई है। जो सत्वगुण प्रधान है उनके लिए सात्विक उपासना है, जो रजोगुण प्रधान है उनके लिए राजोगुणी उपासना है, और जो तमोगुणी है उनके लिए तमोगुणी प्रधानता है। तमोगुण को पूर्ण करने के बाद जब तमोगुण शांत हो जाता है तब रजोगुण में प्रवृत्ति होती है, और रजोगुण जब शांत हो जाता है तब सत्वगुण में प्रवृत्ति होती है, और जब सत्वगुण भी शांत हो जाता है तब निर्गुण परब्रह्म में हमारी स्थिति होती है। पहली बात। दूसरी बात, इनकी अनेकीकरण क्यों? देखो, देवता और देवी नाम भेद है। एकम सद विप्राह बहुधा वदंती। सत एक है, ब्रह्म एक है, तत्व एक है। जैसे गाय का दूध एक ही है, लेकिन जब गाय के 4 थनों में से पहले थन को दूध काढ़ें तो वही निकलेगा, दूसरे थन में काढ़ें तो वही निकलेगा। चारों थनों के द्वारा प्राप्ति गाय के दूध की ही होती है। ऐसे ही वेद में 5 परंपराएं हैं, वैष्णव, शैव, शाक्त, गाणपत्य और सौर। इन 5 रूपों में ब्रह्म को ही माना गया है। तो जो जिस उपासना का अधिकारी होता है, गुरु परंपरा से उसके गुण धर्म को देख करके उसमें जोड़ा जाता है। और ये रही बात स्थानीय देवता की,
तो सनातन धर्म में वसुधैव कुटुंबकम है, ये पूरा कुटुंब जो है भगवान का ही है। वासुदेवमयम जगत, सर्वम विष्णुमयम जगत, ये संपूर्ण जगत भगवान का ही रूप है। तो इसमें हमारे यहाँ प्रकृति का भी भगवत रूप माना गया है। पीपल है, उसे भगवत रूप माना जाता है। बरगद है, तुलसी है, नदियाँ हैं, पहाड़ है। तो हमारे यहाँ सर्वत्र भगवान की भावना मान करके प्रकृति का पूजन किया जाता है, क्योंकि ईश्वर चर और अचर सब में विद्यमान है। स्थानीय देवताओं का जो पावर है वो वैदिक परंपरा से ही आता है। जहाँ जो स्थान है वहाँ के कोई न कोई भिन्न भिन्न देवताएं होते हैं, तो उनके लिए भी नमन बंदन प्राणायाम उनकी सेवा हमारा धर्म बनता है। लेकिन ध्यान रहे, उपासना वैदिक होनी चाहिए, उपासना पारंपरिक होनी चाहिए। आज जो नाना प्रकार के धर्मों का प्रचलन चल रहा है, ये मनोयोग से चल रहा है, परंपरा से नहीं है। तो हमें अंध परंपराओं से बच कर के जो वैदिक और पौराणिक हमारी परंपराएं हैं, देवताएं हैं, स्थान हैं, पद्धति है, उन्हें अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए। तो निश्चित ही हम मानव देह को सफल करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। देखिए, आप लोग मेरे साथ अभी प्रसिद्ध कथावाचक मथुरा वृंदावन वासी अनिल कुमार चतुर्वेदी जी जुड़े हुए थे, जो स्थानीय देवताओं पर अपनी राय को तिलक पत्रिका के साथ साझा किया है। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।